किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सबके सम्मान्य श्रीमान श्री प्रकाश चंद्र जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए विशेष आग्रह किया था और विषय कैसे रखना है, कैसे बात करनी है, किस तरह की परेशानियां आ रही हैं, वो सब डिटेल में आपने डिस्कशन किया था। और रेलवे से और आईटी से संबंधित जो मामले हैं जो अभी भाई साहब ने भी रखे, वो सब के सब अच्छे से चर्चा काफी हुई है। मैं सम्मानित मंच कहकर ही संबोधित करूंगा, जिससे कि आप माफ भी करिएगा, सबका इंडिविजुअल नाम नहीं लेता हूं, जिससे कि हम सीधे विषय पे आ सकें। साथियों, जैसा माननीय प्रकाश चंद्र जी ने भी कहा, हमारे देश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर हम विश्व के इतिहास को देखें और विशेषकर हम अगर अर्थनैतिक इतिहास की बात करें, राजनीतिक इतिहास अपनी जगह है, आर्थिक ताकत के हिसाब से अगर इतिहास को देखें, जब से गणना शुरू हुई तब से लेके सन 1800 तक, जब से गणना शुरू हुई तब से लेके सन 1800 तक भारत हमेशा टॉप 2 इकोनॉमीज में रहा। टॉप 2, कभी भारत एक रहता, कभी चाइना एक रहता, कभी चाइना एक रहता, तो कभी भारत एक रहता। इस तरह की हमेशा गणना रही। एक समय ऐसा भी था जब शायद 1700 के आसपास का, 1600 के आसपास का, जब दुनिया की जीडीपी का 29% भारत से होता था। 29%। 1800 के बाद में परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली, जो साइंस और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया, जो विश्व की परिस्थितियों में परिवर्तन आया, जो राजनीतिक परिक्षेत्र में परिवर्तन आया, उसके साथ हम लोग जुड़ नहीं पाए। कई कारण है, कुछ हमारे कारण है, कुछ हम पराधीन थे। पराधीनता में अंग्रेज शासक कभी भी हमको ऊपर आना नहीं देना चाहते थे। हमारे कारीगरों के अंगूठे काट दिए, कई इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया। तो जो सदियों से चली आ रही थी परंपरा, चाहे ईस्ट कोस्ट में अगर देखो, सुमात्रा, बाली, जावा, चीन तक, चोला साम्राज्य के